So today we are here to learn something about rational number. What the topic is? rational number. आज जो लोग पढ़ने वाले क्या है? rational number पढ़ने वाले हैं. rational number होता क्या है? तो rational number क्या होता है? rational number होता है ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि p बाई q के फॉर्म में क्या हो? p बाई q के फॉर्म में हो, जहां पर p और q क्या होगा? हमारा इंटीजर्स होगा. क्या होगा? p और q जो होगा इंटीजर्स होगा और q जो है कभी जीरो के बराबर नहीं होगा. ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है? तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. क्या? p अपॉन q. कोई भी नंबर अगर p अपॉन q के फॉर्म में है, जहां p और q जो है, वो क्या होगा? हमारा इंटीजर्स होगा. इंटीजर्स में दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स. तो इट कैन बी एनी इंटीजर्स. ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं? तो ऐसा नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो. किस फॉर्म में हो? p बाई q के फॉर्म में हो, जहां p और q जो होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं और q कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. q कभी जीरो बराबर नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो बराबर नहीं होगा. p हमारा क्या है? p हमारा न्यूमरेटर है. क्या है? p हमारा है न्यूमरेटर. q मेरा क्या है? q हमारा है डिनोमिनेटर, है ना. तो कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो, या फिर कोई भी नंबर जिसको p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर. ठीक है, तो p हमारा यहाँ पर न्यूमरेटर है, q हमारा डिनोमिनेटर है, जहां पर p और q जो हमारा इंटीजर्स होगा. क्या होगा? इंटीजर्स होगा. इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव. ठीक है, जहां q कभी जीरो बराबर नहीं होगा. ठीक है, तो क्या हुआ हमारा रैशनल नंबर? रैशनल नंबर कहने का मतलब होता है एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p and q are integers and q never equal to zero. That is called rational number. I hope you all have understand the definition of rational number. क्या होता है? Any number which can be written or any number which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to zero is called rational number. ठीक है, अब rational number क्या है? rational number आपका नेगेटिव भी हो सकता है और rational number आपका पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है, अब ये rational number नेगेटिव कैसे होगा? अच्छा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले. जैसे कि 2/3, ये मेरा क्या है? ये हमारा p का वैल्यू 2 हो गया, q का वैल्यू 3 हो गया. ठीक है, -3/5, यहाँ क्या है? 3 मेरा न्यूमरेटर हो गया, 5 मेरा -3/5. -3 हमारा क्या है? न्यूमरेटर है और मेरा 5 क्या है? डिनोमिनेटर है. बट 3/0 कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने लिखा है q कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. q कभी जीरो बराबर नहीं हो सकता, यानी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो बराबर नहीं हो सकता. डिनोमिनेटर कभी जीरो बराबर नहीं हो सकता. तो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर. ठीक है, तो कभी भी हम लोग वैसे नंबर जिसको लोग p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स होगा, q इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं होगा. ठीक है, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं. हियर आर द एग्जांपल्स. 2/3, -3/5, but 3/0 is never a rational number. ठीक है, 5/0 is never a rational number, 6/0 is never a rational number. ठीक है, तो कभी भी हम लोग रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, है ना. 5/0 रैशनल नंबर नहीं है, 6/0 रैशनल नंबर नहीं है. ठीक है, यानी कि वैसे नंबर जिसमें डिनोमिनेटर कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, अगर होता है मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है. बट 6/1 ये आपका रैशनल नंबर है, नीचे 1 हो सकता है. ठीक है, 7/1 ये रैशनल नंबर है. आप देखिए, क्या 6 में रैशनल नंबर है? 6 में रैशनल नंबर है, बिल्कुल है. क्यों? क्योंकि 6/1 हम लोग इसको लिख सकते हैं. कह सकते हैं 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं, यानी कि हम 6 को p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है, तो उसको रैशनल नंबर कहेंगे. मतलब 6 इज हियर अ रैशनल नंबर. 6 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है. 6/0 रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर क्या होता है. रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव. आपका रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. एग्जांपल देखिए, जैसे कि 3/5, ये क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है. क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर. 5/6 ये क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर. यानी कि रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव. ठीक है, तो रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है, रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है. बट व्हाट आर द केसेस व्हेन, कब हम लोग कहेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर नेगेटिव है, कोई भी रैशनल नंबर पॉजिटिव है? जैसे कि देखिए, यहां लिखा है -3/-5, तो ये मेरा नेगेटिव रैशनल नंबर है या पॉजिटिव रैशनल नंबर है?
बोलिए, है ना। तो ये मेरा जो है वो क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। कैसे? बिकॉज द माइनस साइन विल गेट कैंसल आउट, मेरा माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और मेरा क्या बचेगा 3/5 बचेगा, और ये मेरा क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का साइन मैच कर जाए, क्या हो जाए, किसी भी रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का साइन मैच कर जाए, मतलब वो रैशनल नंबर कैसा है, वो रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। जैसे कि -3/, -5, -2/, -9, -7/, -8, ये सब क्या है, ये सब के सब है पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, या फिर 5/7, ये क्या है, रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। 6/13, ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऊपर कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, जैसे कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहां पर देखिए ये साइन, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, माइनस साइन विल गेट कैंसल्ड आउट, है ना, माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन मैच करता हो, मतलब वो कैसा रैशनल नंबर है, वो पूरा की पूरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। बट अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या हो जाए, मिसमैच करे, सेम न हो, न्यूमरेटर नेगेटिव में हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव में हो, या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव में हो और न्यूमरेटर नेगेटिव में हो, जैसे कि -3/5, या बोल सकते हैं 3/-5। आप देख सकते हो इस वाले नंबर में क्या है हमारा, इस वाले नंबर में न्यूमरेटर नेगेटिव में है, इस वाले नंबर में डिनोमिनेटर नेगेटिव में है, मतलब ये कैसा रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर। क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर। हाँ, तो हम लोग समझेंगे कि आखिरकार रैशनल नंबर क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो रैशनल नंबर जो है क्या है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स। हमारा जो ऊपर का नंबर होगा और नीचे का नंबर होगा, यानी कि न्यूमरेटर जो होगा और डिनोमिनेटर जो होगा, क्या होगा, दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये मेरा क्या 0/5, क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। न्यूमरेटर, क्योंकि 0 भी मेरा क्या है, एक इंटीजर है, 0 भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो जो भी हमारा 0 इंटीजर है तो हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q आर रैशनल नंबर, यानी कि 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, यानी कि 0 की भी हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है, -1 भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज -1 को भी हम लोग लिख सकते हैं -1/1, यानी कि -1 कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, तो सबके सब क्या है, रैशनल नंबर है। बट ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में नीचे का नंबर 0 हो गया, यानी डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर का 0 बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, रैशनल नंबर। दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होता है, जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन मैच कर जाए, क्या हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन मैच कर जाए, उसको बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। और जिसमें आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का साइन जो है मिसमैच करे, सेम ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न something about its property. Okay, thank you.